खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन पुतिन से मुलाकात के लिए रूस रवाना हो चुके हैं। यह दावा दक्षिण कोरिया के मीडिया ने किया और जानकारी दी कि किम स्पेशल ट्रेन से रूस रवाना हो चुके हैं और रूस और उत्तर कोरिया की सीमा के नजदीक बसे शहर व्लादिवोस्तोक में पहुंचने वाले हैं। दक्षिण कोरिया के मीडिया ने दावा किया कि रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में किम और पुतिन की मुलाकात होगी, जिसमें हथियारों की डील पर चर्चा हो सकती है। यानी अगर दक्षिण कोरिया का दावा सही है तो करीब 4 साल बाद किम जोंग उन विदेश दौरे पर निकल चुके हैं। वैसे इससे पहले 2019 में भी वो व्लादिवोस्तोक ही गए थे और यूक्रेन जंग के बीच वो फिर से पुतिन से मिलने निकल चुके हैं। इधर दिल्ली में बेटियों के सामने उनकी मां की हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात से दहशत फैल गई। महिला की हत्या का आरोप उसके पति पर लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चाकू से कई बार उस पर हमला किया और इस हमले के दौरान जब उसकी 11 साल की बेटी ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की तो चाकू लगने से वो भी घायल हो गई। मेरे दामाद ने क्या नाम है जो चाकुओं से गोद के मारा। पुलिस के मुताबिक मौजपुर इलाके के रहने वाले साजिद को शक था कि उसकी पत्नी निशा उसे धोखा दे रही थी, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया। इधर दिल्ली के नरेला से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते उस फैक्ट्री में लगी आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें आग की भयंकर लपटें उठती दिखाई दी और आसमान पर काले धुएं का गुबार उठता नजर आया, जिसके बाद आनन फानन में दमकल विभाग की 12 गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में जुट गईं। इस दौरान आग की ऊंची ऊंची लपटों को शांत करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि जिस वक्त वहां आग लगी उस फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। इस बीच हरियाणा के सोनीपत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। वहां के कोर्ट परिसर में गोलियां चल गईं, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि वकीलों के 2 गुटों के बीच काफी वक्त से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से दोनों पक्ष के वकील आपस में भिड़ गए और थोड़ी देर में बात इतनी बढ़ गई कि वहां गोलियां चलने लगी, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग वहां से भाग गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी वहां पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। आपस में कुछ डिस्प्यूट्स हैं अपरेंटली। वहां मौजूद वकीलों ने बताया कि कुछ वक्त पहले कोर्ट में कई वकीलों के खिलाफ हनी ट्रैप का केस दर्ज हुआ था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। उसी को लेकर इनमें रंजिश है। इस बीच दिल्ली में G20 बैठक के सफल आयोजन पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और G20 के शिखर सम्मेलन को शानदार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। Something that no previous G20 presidency has done. इधर शाहरुख खान ने भी G20 बैठक की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और ट्वीट करते हुए ऐसे ऐतिहासिक बताया। साथ ही इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री की वसुधैव कुटुंबकम की भावना की तारीफ करते हुए इसे भारत के लिए गर्व का पल बताया। इधर पटना से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां कुछ बदमाश एक आदमी की बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दिए। बताया गया ये पूरी घटना घरेलू विवाद की वजह से अंजाम दी गई और आरोप है कि उस आदमी के भाई ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर लाठियों के साथ एक घर में घुसते दिखे। इसी दौरान वो आदमी दूध लेकर जाता नजर आया। जैसे ही उन बदमाशों की नजर उस आदमी पर पड़ी, वो लोग उस पर टूट पड़े। उस आदमी ने आरोप लगाया कि उसके भाई और उसके साथियों ने मिलकर उसकी पत्नी से भी मारपीट की। इस घटना में वो आदमी और उसकी पत्नी घायल हो गए। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।